और मेरे साथ योगेंद्र यादव भी अब जुड़ गए हैं। अब राजनेता योगेंद्र यादव जी रहे हैं, उससे पहले सेफोलॉजिस्ट भी थे। यह परिचय देना मैं हर बार जरूरी समझता हूं, क्योंकि जब चुनाव के दिन योगेंद्र जी से बात होगी तो ये बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी हो जाता है। सभी का स्वागत है। योगेंद्र जी, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा विश्लेषण पहले आप करिए। यह सुनामी जो जमीन पर चल रही थी, इसे कोई क्यों नहीं पढ़ पाया? एग्जिट पोल भी क्यों थोड़ा सा पीछे रह गए इस सही आंकड़े से? मानक भाई, एग्जिट पोल की बात न करें। मतलब मैंने इसीलिए एग्जिट पोल वगैरह पे तो टिप्पणी करना भी बंद कर दिया है। सही हो गलत हो उसके एक अलग मामला है। मेरे को एक बात, हालांकि चूंकि संजय जी बैठे हैं, वो ये शायद पूछ सकते हैं। मुझे एक बात कभी समझ नहीं आती कि इस देश के सारे एग्जिट पोलस्टर्स से एक तरह छोटा सा अनुरोध है कि आप वो पुरानी साधारण सी चीज क्यों नहीं करते जिसको स्टेटिस्टिक्स में रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है। मगर छोड़ दीजिए, आज एग्जिट पोल की चर्चा का दिन नहीं है। महत्वपूर्ण बात है चुनाव का परिणाम। मैं साफ कहूं, मैं निराश हूं, उदास भी हूं, हैरान नहीं। निराश हूं क्योंकि भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हमने महागठबंधन का समर्थन किया था, मैंने खुद प्रचार किया था। उदास हूं क्योंकि बिहार में बदलाव होगा और वो इस देश में बदलाव की शुरुआत होगा, ऐसी हम लोगों की कामना रही है। बिहार के शुभचिंतक के नाते इच्छा रही है कि बिहार में कुछ ऐसा हो जो बदलाव के दरवाजे खोल सके। ऐसा नहीं हुआ, जाहिर है उदास हूं। हैरान नहीं हूं। हैरान इसलिए नहीं हूं कि मैं पहले दिन से ऐसा सोच रहा था और मेरी समझ थी कि बिहार के इस चुनाव में एनडीए को बिल्कुल शुरुआती बढ़त थी, पहले दिन से बढ़त थी। और इस पूरे चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसने उस बढ़त को कम किया हो, दरअसल बढ़ाया है। हाँ, जितना बड़ा मार्जिन मिला है वो थोड़ा मुझे हैरान करता है। मैंने नहीं सोचा था कि ये 200 सीट के करीब तक पहुंचेगा और मैंने नहीं सोचा था कि 10% का फासला हो जाएगा। हैरान क्यों नहीं हूं, उसकी दो तीन चीज मैं फटाफट गिनवा दूं, बाद में हम चर्चा कर सकते हैं। याद रखिए, नंबर एक, एनडीए जो है वो महागठबंधन से ज्यादा बड़ा राजनीतिक गठबंधन है। ये बात हम भूल जाते हैं। 2020 में उनके वोट भले ही बराबर रहे थे, लेकिन उस समय चिराग पासवान नहीं थे उनके साथ। अगर उसको वापस जोड़ दिया जाए तो एनडीए 2020 में भी महागठबंधन से 5% आगे था, लोकसभा चुनाव में 8% आगे था। नंबर दो, एनडीए एक बड़ा सोशल कोएलिशन है। महागठबंधन अपने वोट छोटे तालाब से लेता है, जिस तालाब का टोटल प्रोपोर्शन बिहार की 40% आबादी है, जिसमें मुसलमान है, यादव है और दो चार और छोटी कम्युनिटीज है। एनडीए कम से कम 50% के बड़े तालाब से अपने वोट हासिल करता है, तो इस लिहाज से दूसरा उसको बेसिक एडवांटेज है। तीसरा, पिछले कई चुनाव से एनडीए ने महिलाओं में अपनी एक पैठ बनाई है। जात बिरादरी के बाहर महिलाओं का वोट कुछ ज्यादा लेना शुरू किया है और महिलाओं ने ज्यादा वोट करना शुरू किया है बिहार में। ये तीन चीजें सदैव एनडीए के पक्ष में थी। और दूसरी चौथी चीज जो मैं जोड़ दूं वो ये कि जो पूरा तंत्र है, तंत्र का मतलब प्रशासन, तंत्र का मतलब मीडिया, तंत्र का मतलब पैसा और तंत्र का मतलब चुनाव आयोग, ये सब भी एक तरफा तरीके से इस वक्त विपक्ष के खिलाफ है। तो इन चार चीजों को देखते हुए पहले दिन से मुझे लग रहा था कि विपक्ष पीछे है और एनडीए इस चुनाव में आगे है। मुझे कम से कम ऐसी एंटी इनकम्बेंसी की आंधी कभी दिखाई नहीं दी जो मेरे मित्र देखना चाहते थे, जो मैं भी देखना चाहता था, जो मुझे हरियाणा में दिखी थी, जो मुझे मध्य प्रदेश के चुनाव में दिखी थी, लेकिन इस चुनाव में दिखाई नहीं थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि कि एनडीए बिहार में आगे रहेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, 200 तक सीट आ जाएंगी, ये मेरा अनुमान नहीं था। ठीक है।